ब्राह्मण बेटियों पर आईएएस अफसर का विवादित बयान। चश्मा लगा लेने से, एसी में बैठ जाने से और अच्छी गाड़ी में चल लेने से मात्र आईएएस बनना नहीं हो जाता है महोदय। होता कैसे है, शुरू करते हैं। गलती की है आपने, गलती आपसे हो गई है। जिस देश में बेटी को लक्ष्मी माना जाता है, जिस समाज में बेटी की पूजा की जाती है, वहां एक सरकारी अधिकारी खड़े होकर बेटियों को दान कर दो, बेटियों के साथ संबंध बनाओ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। धिक्कार है ऐसे पढ़े लिखे आईएएस अधिकारी पर। इनकी संकीर्ण मानसिकता के बारे में सोचिए। देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके आईएएस अधिकारी बनते हैं और इनकी मानसिकता महिलाओं के लिए कैसी है। ये महिला को दान की वस्तु समझते हैं। मंच से खुलेआम किसी वर्ग विशेष की महिला के साथ संबंध बनाने की बातें करते हैं और अपनी सफाई में कहते हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया। शर्म आनी चाहिए आपको आईएएस संतोष वर्मा। कोई भी बात करूं उससे पहले आपको आईएएस संतोष वर्मा का वो बयान सुना देता हूं जिसकी पूरे देश में चर्चा है। सुनिए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। संतोष वर्मा नाम के आईएएस अफसर मध्य प्रदेश SC/ST कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। कुछ दिन पहले SC/ST कर्मचारी संघ का अधिवेशन था जिसमें आईएएस संतोष वर्मा को प्रांत अध्यक्ष चुना गया और अध्यक्ष बनने के बाद आईएएस साहब ने आरक्षण को लेकर गजब का ज्ञान दिया। इन्होंने कहा कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनाता तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। मतलब आरक्षण खत्म करना है तो ब्राह्मण को अपनी बेटी दान में देनी होगी। गजब का ज्ञान। कहने को साहब आईएएस अफसर हैं लेकिन इनकी सोच बिल्कुल निम्न स्तर की है। बस इसीलिए कह रहा हूं, शर्म आनी चाहिए संतोष वर्मा जैसी सोच रखने वालों को। आरक्षण में PhD करके बैठे इन आईएएस साहब से हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल कि आईएएस वर्मा को यह किसने बताया कि बेटियां आदान प्रदान के लिए होती हैं। दूसरा सवाल, आईएएस अफसर होने के नाते इन्हें इतने छूट किसने दी जो ये सार्वजनिक मंचों से किसी वर्ग के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। तीसरा सवाल कि आईएएस वर्मा को कहां से पता चला कि महिलाओं को दान देने से आरक्षण खत्म होगा। कौन सी किताब में उन्होंने पढ़ा है। आईएएस कोई छोटा मोटा पद नहीं होता। देश की सर्वोच्च सेवा में से एक आईएएस की नौकरी होती है और अगर आईएएस अफसर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इससे समाज में क्या संदेश जाएगा। कहते हैं कि पढ़ लिख कर व्यक्ति की सोच विकसित होती है, लेकिन संतोष वर्मा महिलाओं को वस्तु समझते हैं जिसे जब चाहा दान कर दिया, जब चाहा वापस बुला लिया, जब चाहा इनके बारे में कुछ भी बोल दिया। ऐसे लोगों की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आईएएस वर्मा ने अपने इस बयान के बाद 2.5 मिनट की सफाई भी दी जिसमें उन्होंने अपनी गलती मानी है। उनका कहना है कि मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा रहा। आपने गलत बोला है। इस बयान को सही तरीके से भी बोला जा सकता था, अपने भाव को बताया जा सकता था, लेकिन दान संबंध का क्या मतलब है। थोड़ा और पढ़िए, सुनिए। जब बवाल बढ़ा तो आईएएस संतोष वर्मा ने क्या कहा। ने जो कन्यादान वाली बात करी है वो कन्यादान से संबंधित है और मैंने ये भी कहा है कि जब तक हम आपस में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करेंगे तब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी। उस बात को उन्होंने काट दिया गया है। उसमें केवल एक ही लाइन को चलाई गई है, केवल एक समुदाय विशेष की बेटी के बारे में बताया गया है। लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि अगर मेरी किसी बात से भी किसी भी समुदाय विशेष को अगर कोई ठेस पहुंची हो जाने अनजाने में तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। संतोष वर्मा, आपके बयान के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है। जैसा आपने बोला है बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया और इससे ये भी पता चलता है कि आपकी सोच ही ऐसी है। आईएएस वर्मा के इस बयान पर हंगामा बढ़ गया। भोपाल में दिए इस बयान का विरोध कई जिलों तक पहुंच गया। 4 तस्वीरों को देख लीजिए। आईएएस वर्मा के बयान पर हो रहे विवाद की 4 तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप समझे कि इंदौर से लेकर भोपाल तक हर शहर में आईएएस वर्मा का विरोध हो रहा है। भोपाल में राष्ट्रीय सनातन सेना के अध्यक्ष भगवती प्रसाद शुक्ल ने आईएएस वर्मा का मुंह काला करने पर 51,000 रुपए का इनाम रखा। मुंह काला नहीं करवाइए। भोपाल में ही परशुराम सेवा संगठन के लोगों ने आईएएस वर्मा पर FIR करने की मांग की। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने थाने जाकर ज्ञापन दिया। इंदौर में परशुराम सेना ने भी इस बयान का विरोध किया है। वहीं रीवा और विदिशा में भी ब्राह्मण समाज के लोगों ने आईएएस वर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। अब सोचिए कितना विरोध हो रहा है और आप क्या कह रहे हैं, तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया है। आईएएस वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समाज में कितना गुस्सा है देखना चाहते हैं। वर्मा जी, देखना चाहते हैं आप कि आपके खिलाफ कितना गुस्सा है, देख लीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
अगर यही भाषा का उपयोग ब्राह्मण समाज आपकी बहन बेटियों के लिए करने लगे, संतोष वर्मा की बहन बेटियों के लिए करने लगे, तो आपके मन पर क्या गुजरेगी? ये ब्राह्मण समाज के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी की है बहुत गलत करी है, उनको नहीं करना चाहिए। इससे निकृष्ट और घटिया सोच किसी इंसान की नहीं हो सकती। ऐसे आदमी को किसी सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। ऐसी खतरनाक सोच वाला व्यक्ति यदि एक सर्वोच्च पद पर बैठा है प्रदेश के अंदर, तो उसकी मैं निंदा करता हूं, उस बयान की भी निंदा करता हूं। बहन बेटियों के लिए अनर्गल शब्दों का उपयोग करेगा, उस फरसे से गर्दन उड़ा दी जाएगी। समाज की बहन बेटियों पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनको कतई माफ नहीं करेंगे। एक दूषित विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, इसको तत्काल इनके पद से मुक्त करना चाहिए, इनको अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए। बयान देकर अपने टीआरपी बढ़ाना, अपने को हाईलाइट करना, ये अपने आप को चर्चित करने का विषय, पर इस प्रकार चर्चा के विषय नहीं बनना चाहिए। आईएस वर्मा के बयान पर लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। आईएस वर्मा के इस बयान से साधु संत और नेता भी गुस्से में। बीजेपी हो या कांग्रेस, हर कोई इस बयान का विरोध कर रहा है। सुनिए संतों का और नेताओं का क्या कहना है। किसी एक व्यक्ति की ये निजी जागीर नहीं है कि बेटी के आदान प्रदान से वो भारत के संविधान की व्यवस्था को बदल देगा। कोई वर्मा जी की निजी जागीर नहीं है आरक्षण। कहीं ना कहीं दुखद है, इस प्रकार के बयान नहीं देना चाहिए। हम सब भी समरसता के पक्षधर हैं। समाज में समरसता होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। ये न केवल ब्राह्मण समाज में गुस्सा, ये न केवल ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के बारे में उन्होंने टिप्पणी करी है, बल्कि ये सामाजिक जीवन जो ताने बाने बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जो संविधान हमें सीख देता है, ये उस हर जाति, उस हर धर्म के लोगों की बहन बेटियों के बारे में आज संतोष वर्मा जी ने टिप्पणी करी। मुझे लगता है ऐसे मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो। आप चिंता मत करो, सनातन और हिंदू एकता जिंदा रहेगी। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। कन्या की जब बात आती है तो वह किसी जाति, किसी समाज, किसी की भी कन्या हो, सब पूजनीय होती है। और ऐसे व्यक्ति शासन प्रशासन में बैठे हुए भ्रष्टाचारी, दुराचारी। चलिए अब आपको आइए संतोष वर्मा के बारे में भी थोड़ा बता देता हूं। जानना चाहते हैं इन महान अफसर के बारे में तो देख लीजिए। आईएएस अफसर संतोष वर्मा के फरेब के किस्से पहले से मशहूर हैं। पहले साहब राज्य सेवा के अधिकारी थे, प्रमोशन से आईएएस बने हैं और इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके प्रमोशन लिया था। इसके लिए इन्होंने जज के फर्जी साइन भी किए थे, जिसे लेकर इंदौर के लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज हुई थी और आईएएस वर्मा को जेल भी जाना पड़ा था। बताइए, ये अपराधी किस्म का व्यक्ति है भाई। दूसरा आरोप है कि आईएएस संतोष वर्मा ने अपनी महिला सहकर्मी को धोखा दिया था। पहले आईएएस वर्मा ने महिला को प्रेम जाल में फंसाया और महिला से प्रेम विवाह किया और बाद में पत्नी मानने से इनकार कर दिया और पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आईएएस वर्मा को प्रमोशन मिला तब उन पर यही केस चल रहा था, जबकि नियम कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर केस चल रहा है तो उसे प्रमोशन नहीं मिल सकता। और इसी प्रमोशन के लिए आईएएस वर्मा ने जज के फर्जी साइन किए थे। इसके बाद फहरिस्त लंबी है। इसके बाद संतोष वर्मा हरदा में तैनात रहे। वहां भी तैनाती के दौरान इनकी प्रेम कहानी सामने आई थी। इतना ही नहीं, जब आईएएस वर्मा धार में तैनात थे तब भी एक LIC एजेंट के साथ इनका प्रेम प्रसंग चला था। वर्मा ने उस महिला से शादी भी कर ली। कुछ दिनों तक दोनों साथ रहे, जिसके बाद आईएएस साहब ने इस महिला को भी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। ये फरेबी आदमी है भाई। आईएएस वर्मा जहां जहां तैनात रहे वहां वहां उनके महिलाओं के साथ धोखे के किस्से आते रहे। आईएएस वर्मा पर लगे इन आरोपों पर इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल SP राजेश दंडोतिया ने क्या कहा है, जरा सुनिए। 2021 का मामला है ये, जो ACP के द्वारा बताया गया। 2021 का मामला है और MG रोड थाने में ये FIR रजिस्टर की। दस्तावेजों को धोखाधड़ी के आधार पर एक मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। माफ कीजिएगा, सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि संतोष वर्मा को सबसे पहले अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और अगर सोच नहीं बदल पा रहे हैं तो अपनी ये सोच अपने तक सीमित रखें। सार्वजनिक मंचों से तो इस तरह का ज्ञान बिल्कुल ना दें। और अगर इस तरह का ज्ञान आप देते रहेंगे तो एक बार फिर पुलिस पकड़ के आपको जैसे घसीट कर ले जा रही थी ना, वैसे फिर बैठा देगी किसी गाड़ी में, फिर किसी थाने में चले जाएंगे और जेल के सलाखों के पीछे होंगे। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की आपने भावनाएं आहत की हैं। सीखिएगा जरूर इससे, कम से कम आगे सावधान रहेंगे।